राजस्थान में स्थित कुलधरा जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा विलेज जो अबैंडन बन चुका है। इस गांव की कहानी 200 से भी ज्यादा साल पुरानी है। ये कहानी राजस्थान के फेमस हॉरर स्टोरीज में से एक है। बिना किसी पॉइंट को मिस किए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 13वीं सेंचुरी के आसपास पल्लीवल ब्राह्मण्स ने इस गांव को बसाया था। पल्लीवल ब्राह्मण्स पाली राजस्थान से आए थे। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट, मेहनती और वेल्दी कम्युनिटी के थे। उन्होंने कुलधरा के आसपास 84 गांव बसाए थे। कुलधरा सबसे बड़ा था। ये लोग ट्रेडिंग और एग्रीकल्चर में बहुत एक्सपर्ट थे। उन्होंने डेजर्ट में भी खेती करने का तरीका निकाल लिया था। गांव में 600 से ज्यादा घर और 1500 से भी ज्यादा लोग रहते थे। लैंड सिटी था। सीधी गलियां, पक्का घर, चर्च, मंदिर, जौहर और बहुत कुछ। घर सैंडस्टोन के बने थे। हर घर में 2 से 3 कमरे, रसोई होती थी। वहाँ के लोग बहुत धार्मिक, सेल्फ सफिशिएंट और मेहनती थे। उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। ईयर 1825 के आसपास जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह का राज था। सलीम सिंह बहुत जालिम, अय्याश और लगान कलेक्टर था। लोग उससे नफरत करते थे। एक बार वो लगान लेने कुलधरा आया। वहाँ गांव की मुखिया की बेटी को देख लिया। लड़की बहुत सुंदर थी और वो जो सलीम सिंह था वो उस पर मोहित हो गया। सलीम सिंह ने मुखिया को संदेश भेजा, या तो लड़की मुझे दे दो या पूरे गांव पे इतना लगान लगाऊंगा कि तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। उसने 1 महीने का टाइम दिया और बोला, या तो लड़की मुझे दे दो, नहीं तो मैं लड़की को जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा और पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। पल्लीवल ब्राह्मण्स के लिए इज्जत सबसे ज्यादा बड़ी थी। बेटी देना उनके लिए मौत से बुरा था। कुलधरा के मुखियों ने 84 गाँव के मुखियों को बुलाया। पूरी रात पंचायत चली। उन्होंने ये डिसाइड किया कि इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होगा। गांव छोड़ देंगे पर बेटी नहीं देंगे। प्लान बना कि किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। एक ही रात में सब गांव के लोग वहां से गांव छोड़ के चले जाएंगे। 1825 की रात को अमावस्या की रात बताई जाती है। 84 गांव के हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े और जानवर सब ने एक साथ गांव छोड़ दिया। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, आज के बाद इस जमीन पे कोई नहीं बस पाएगा। जो भी बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। लोग अपना सारा सामान वही छोड़ गए, क्योंकि अगर वो लेके जाते तो सलीम सिंह को पता चल जाता। सलीम सिंह के सिपाही सुबह कुलधरा लगान लेने निकले। पूरा गांव खाली, एक भी इंसान नहीं। चूल्हे ठंडे, दरवाजे खुले। जब सलीम सिंह को ये पता चला वो पूरा पागल हो गया। लेकिन तब तक पल्लीवल ब्राह्मण और 84 गांव के सारे लोग निकल चुके थे। कहते हैं कि उस दिन के बाद से सलीम सिंह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया। उसके बिना किसी रीजन की मौत हो गई। लोग मानते हैं कि ये पल्लीवल ब्राह्मण का श्राप था। कोई नहीं जानता कि वो लोग कहाँ गए। रात के अंधेरे में निकले और वापस लौटे नहीं। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि वो लोग रात के समय जोधपुर या यूपी की तरफ निकल गए थे, पर आज तक उनका कोई वंशज सामने नहीं आया। जैसे कि पूरी कम्युनिटी ही गायब हो गई। 200 साल से गांव वीरान पड़ा है। सरकार ने वहां बसने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन जब भी कोई वहां पे बसता या तो वो मर जाता या फिर वो डर के भाग जाता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे डिक्लेयर कर दिया कि ये साइट प्रोटेक्टेड है और 6 PM के बाद यहाँ पे एंट्री बंद। गार्ड्स कहते हैं कि वहाँ पे औरतों की रोने की, पायल की और बच्चों की हंसने की आवाजें आती है। कुछ लोगों ने तो वहाँ पे कुछ शैडोस देखे थे। कुलधरा के गांव के अंदर आने के बाद सारे कार्स के इंजन ऑफ हो जाते थे, पता नहीं कैसे। दिल्ली के पैरानॉर्मल सोसाइटी 2013 में रात को कुलधरा इन्वेस्टिगेशन करने निकले थे। उनके इक्विपमेंट ने हाई EMF, सडन टेम्परेचर ड्रॉप रिकॉर्ड किया। कई मेंबर्स को लगा कि उनके कंधे पे कोई हाथ रख रहा है। कई के तो उन्होंने नाम भी पुकारे, पर कौन था पता ही नहीं चला, क्योंकि वहाँ कोई दिख ही नहीं रहा था। उन्होंने कंफर्म किया कि ये जगह में कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। कुलधरा सिर्फ एक हॉन्टेड विलेज नहीं है, ये एक कम्युनिटी की इज्जत, एकता और बलिदानों की कहानी है, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना 500 साल पुराना घर, जमीन सब एक रात में छोड़ गए। आज के डेट पे कुलधरा एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जहाँ पे हजारों लाखों टूरिस्ट रोज कुलधरा को देखने आते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।